दोस्तों बाजार गिर रहा है, प्राइस करेक्ट हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। क्या ये बॉटम फाइंडिंग हो सकती है? जैसा आपने थंबनेल में देखा कि हम बॉटम कैसे फाइंड आउट करें, ये वीडियो इसी के लिए, ये लर्निंग का वीडियो है, प्योर एजुकेशन लर्निंग का है। यहाँ पे जो भी हम सैट्स यूज करने वाले, जो भी प्राइस देखने वाले, चार्ट देखने वाले हैं, प्योरली एंड प्योरली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस है। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस हम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्ट्स हम देखने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल्स को यूज करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा शायद बॉटम बनने के हम कुछ करीब हैं, या बॉटम बनने वाला है या नहीं बनने वाला। फाइंड आउट कैसे किया जाए आपके स्टॉक में बॉटम बन रहा है क्या। बहुत सिंपल एनालिसिस रखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे ताकि आपको समझ नहीं आए, है ना। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज रहने वाली है, हिंदी में बात करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से उसका इनपुट मिले। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो चैनल्स हैं हमारे, आपको दोनों का पता ही है, एक है हमारा रियल स्कैल्पर विपुल और दूसरा चैनल है विपुल कौशिक, है ना। दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो और आपकी लर्निंग हमेशा से बनती रहे। क्योंकि बेयर मार्केट में जो आप सीखते हैं वो शायद बुल मार्केट आपको कभी नहीं सिखा सकता। बेयर मार्केट में आप पेशेंस सीखते हैं, बेयर मार्केट में फोमो नहीं होता, बेयर मार्केट में डर होता है। टॉप मार्केट में, बुल मार्केट में ग्रीड प्रिवेल करता है और बेयर मार्केट में डर प्रिवेल करता है। तो फोमो के जो दो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो ग्रीड एंड फेयर हैं। तो यहाँ पे आप फेयर में हैं कि क्या बाजार चलेगा, क्या बॉटम बन गया है। चलिए प्रॉब्लम को आसान करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में, चार्ट के ऊपर चलते हैं कि भैया कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा हम कैनवस यूज करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं बॉटम बनने के लिए। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप किसी भी स्टॉक पे, यूनिवर्सली क्रिप्टो करेंसीज पे, करेंसी पे, कमोडिटीज पे, इक्विटी पे, ऑप्शंस पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ऑप्शंस को थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ट्रिकी है ना। ऑप्शंस मैथमेटिक्स है। हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर में, गोल्ड के ऊपर में, सिल्वर के ऊपर में, कमोडिटीज में, किसी पे भी ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहानी क्या है, पहले हमें समझते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। प्राइस के तीन ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, जहां पे प्राइस हायर हाई हायर लो बना के चलता है। जब भी पिछला हाई होता है, नेक्स्ट हाई हमारा उसके ऊपर हाई बनता है और ऐसे ही बाजार अप ट्रेंड दिखाता रहता है। तो ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन होती है, अप ट्रेंड होता है। वैसे ही बाजार जब गिरता है तो लोअर हाई लोअर फॉर्मेशन करता है, लो भी नीचे खिसकते चले जाते हैं और हाई भी नीचे खिसकते चले जाते हैं। तो दो सिनेरियोज रहते हैं। सबसे प्रॉब्लम आती है जब बाजार में एक साइडवेज मूवमेंट आती है। अब साइडवेज मूवमेंट कहां आ सकती है? साइडवेज मूवमेंट भी दो जगह आ सकती है। हाई में अप ट्रेंड में भी मार्केट साइडवेज हो सकता है, करेक्ट, और बॉटम बनाते हुए भी बाजार साइडवेज हो सकता है। और ये जब साइडवेज मूवमेंट फर्दर डाउनसाइड ब्रेक होती है तो और मंदी एक्सटेंड हो जाती है। और ऐसे ही जब साइडवेज मूवमेंट ऊपर की तरफ ब्रेक होती है अप ट्रेंड में, तो अपवर्ड चैनल और फॉर्मेशन दिखाने लग जाता है और यहाँ पे मार्केट की जो बुलिशनेस होती है और ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश हो जाती है। तो कहानी क्या है? कहानी हम बात कर रहे हैं डाउन ट्रेंड की। अब डाउन ट्रेंड में आपको पता ही है स्टॉक ने क्या किया होगा। स्टॉक ने हमेशा आपका लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर बनाया होगा। इसकी फॉर्मेशन किसी भी, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसी में सोचिए ऐसा ही होगा। समझने के लिए हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो समझ लीजिए कि हम मोटा मोटा एक डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड बना कि नहीं बना, इसके लिए आपको दो पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। क्या होता है कि प्राइस कभी कभी एक बॉटम के पास आके मल्टीपल टाइम टेस्ट कर सकता है। वो वन बॉटम हो सकता है, वो डबल बॉटम हो सकता है, वो ट्रिपल बॉटम हो सकता है, वो फोर बॉटम हो सकता है, वो फाइव बॉटम भी हो सकता है। कोई सेट रूल नहीं है कि वो डबल बॉटम बना के ही चलेगा और डबल बॉटम इंपॉर्टेंट हो गया। जितने ज्यादा बॉटम है इसका मतलब ये है बाजार वहां पे साइडवेज हो गया है, ठीक है। साइडवेज हो गया का क्या मतलब है? साइडवेज का मतलब है कि प्राइस रिजेक्ट कर रहा है उस लेवल के पास जाके कि और नीचे जाने पे उसमें शायद बाइंग आ रही है, या बायर सेलर कंफ्यूज है कि यहां से और गिरेगा या नहीं गिरेगा। ये एक ऐसा जोन बन जाता है जहां पे एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसे टाइम पे बहुत सारी डॉजी कैंडल्स बनती है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। कैंडल की जो बॉडी होती है हमेशा से छोटी देखने को मिलती है। तो जब ऐसा कुछ प्राइस मूवमेंट हो अच्छे खासे डाउन मूवमेंट के बाद में, तो यहां पे एक संभावना बन जाती है, एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि शायद अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। बट ध्यान रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में है ना, आप 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आ गए हैं। ग्राउंड फ्लोर के बाद में आपको पता है कि मेरी बिल्डिंग में दो बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2। अगर आपका प्राइस बेसमेंट 2 पे चला गया तो लिफ्ट को ऊपर आना ही है, फिर B1 पे आएगा, फिर ग्राउंड लेवल पे आएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाएगा। ऐसा ही होता है ना। बट अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपकी लिफ्ट रुकी हुई है, आप सीढ़ियों से आना जाना कर रहे हैं, बट आपको पता है कि B3 भी तैयार हो रहा है, बेसमेंट 3 भी तैयार हो रहा है, तो बाजार B3 पे जाके बॉटम बनाएगा, B2 पे बॉटम नहीं बनाएगा। तो यहां पे हमें देखने के लिए ये जो लिफ्ट है हमारी, इसको देखने का सिंपलेस्ट ऑफ द टूल है जो आपको पता होना चाहिए, विच इज RSI।
अब आरएसआई एक इंडिकेटर होता है जिसका ओवरबॉट जोन 70 के ऊपर होता है, ओवरसोल्ड जिसका 30 के ऊपर होता है। ठीक है ना, इसको दोबारा से क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आरएसआई को मान के चलें तो आरएसआई का ऊपर का एक जोन 70 और नीचे का एक लाइन होती है 30 की, इसके बीच में प्राइस ट्रेड करता रहता है जनरली। ठीक है, जब भी प्राइस 30 के आसपास आता है एक बाउंस मिलता है, जब भी प्राइस 70 के आसपास आता है एक रिजेक्शन मिलता है। एक्सट्रीम बुल रन के अंदर में क्या होता है, ये 70 का जो एक्सटेंशन है ये 80 और 90 प्लस तक भी चला जाता है, पर आप ध्यान देंगे तो 90 प्लस का एक ऐसा जोन रहता है जहां से आपको एग्जिट करना ही चाहिए, ब्लाइंडली एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो आपके फंसने के चांसेस 90% हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर ऐसा नहीं है कि 90 के ऊपर स्टे नहीं करेगा, 90 के ऊपर स्टे कर सकता है। आपको ट्रैप कराने के लिए, माल चिपकाने के लिए बाजार ऐसा बिहेव कर सकता है, वो स्टॉक ऐसा बिहेव कर सकता है, पंप एंड डंप भी किया जाता है। तो इसलिए सेफ रहने के लिए 80 के ऊपर जब बाजार की आरएसआई जाने लगे आपके स्टॉक की, कमोडिटी की, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बार एग्जिट करने की प्लानिंग करनी चाहिए, साइडवेज बैठना चाहिए आपको। अगर ये ग्रीड पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे देन इट इज डेफिनेटली गिव यू अ डिजास्टर, बिलीव मी। वैसे ही 30 के नीचे इसको हम कहते हैं ओवरबॉट जोन, मतलब एक्स्ट्रा खरीदारी हो गई है। अब 30 एक ऐसा पैरामीटर है, निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के 50 के स्टॉक्स का सबका जो बॉटम है 30 के आसपास मिलेगा, पर 30 के नीचे क्या नहीं जा सकता, जा सकता है। 30 के नीचे स्टॉक 20 और 10 तक भी जा सकता है, 6 तक भी जा सकता है, 5 तक भी जा सकता है, एक्सट्रीम सोल्ड में आएगा तो। अगर स्टॉक ठीक है, दमदार है, तो 30, 20 और 10 के बीच में कहीं 15, 16 के आसपास से आके बाजार घूमने की कोशिश करेगा। वो स्टॉक्स घूमने की कोशिश करेंगे जो डाउन ट्रेंड बना रहे हैं। तो पहला पैरामीटर है स्टॉक का डाउन ट्रेंड चेक करने का कि क्या आरएसआई 30, 20, 16 के आसपास में है। मैंने आपको पहले भी काफी सारी वीडियोस बना के दी हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है गूगल के पास में, आप लिखो स्टॉक्स बिलो आरएसआई 30, है ना। तो आप इसमें जब एंटर करेंगे तो बहुत सारे लिंक्स आएंगे, देखिए लेस देन 30 है, आप क्लिक कीजिए जो लिंक आपको समझ में आए। तो यहाँ पे 289 स्टॉक्स आपके पास में आ गए हैं, 289 स्टॉक्स आपके सामने आ गए। आप देखेंगे कि भैया इनकी आरएसआई 30 के नीचे आपको दिखाई दे रही है सारे सारे। तो ये वो स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पे आपको एक मौका, मोमेंटम हो सकता है आपकी एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो आपको और कोई स्कैनर यूज करना है, इसके अंदर समझ में नहीं आया और दोबारा से जाओ। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन का मिल जाएगा आपको, चार्टिंग का मिल जाएगा, वीकली आरएसआई बिलो 30, टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ वीकली आरएसआई 14, जो 14 पीरियड की होती है, लेस देन इक्वल टू नंबर 30। आपने रन स्कैन पे क्लिक किया तो वीकली कौन कौन से स्टॉक्स की आरएसआई 30 के नीचे चल रही है, आप एक एक स्टॉक को क्लिक कीजिए, आपके सामने इनके चार्ट खुल जाएंगे और बताएगा देखो ये आरएसआई 23 पे चल रही है। तो पहला तरीका है, अगर वीकली आरएसआई उसके नीचे है, अगर वो स्टॉक अच्छा है, अब इसके फंडामेंटल्स आपको करने हैं कि ये कंपनी अच्छी है क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक उठा लेनी है, एक लिस्ट निकल के आई है ना, तो आपको देखना है, फिल्टर करना है कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। आप इनके मार्केट कैप जाके देखिए, आप इनके प्रॉफिट लॉस जाके देखिए, और यहां से जब वो स्टॉक एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश करे, जब भी स्टॉक आरएसआई 30 के नीचे से, जब भी स्टॉक आरएसआई 30 के नीचे से, मान लीजिए आरएसआई नीचे आ रहा है और ये 20 के आसपास आ गया, 10 के आसपास आ गया, जब भी आरएसआई हायर बॉटम बनाने की कोशिश करे, वो एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकती है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा, एक स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता है। तो एक तरीका तो हुआ आरएसआई के बेसिस पे। दूसरा तरीका देखिए, पहले दूसरे तरीके को समझने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जो बुल मार्केट्स होती हैं, बुल मार्केट्स में एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। जैसे बाजार में 24 साल से हूं मैं, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये एक इंडिकेटर का काम करता है कि मार्केट बुल रन ओवर होने वाला है या बेयर रन ओवर होने वाला है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास लेटेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आप में से काफी लोग तो कोविड के बाद ही अकाउंट खोल के आए होंगे। पुराने लोगों को पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पर नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो भूल गए तो। जब भी मार्केट ओवर हिटेड होती है, बुल रन में होती है, आपके स्टॉक्स का मंथली आरएसआई 80, 90 के ऊपर चला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस समय बाजार आईपीओ से लोडेड होता है। अब देखिए कि 2023 से 24 में कितने आईपीओ आ रहे थे, हर महीने आईपीओ दिखाई दे रहे थे, 10-10 आईपीओ महीने में हिट कर रहे थे। ये वो टाइम होता है जब प्रमोटर्स अपना माल बेच के बाजार से निकलते हैं। आपको लगता है आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, बट एक्चुअल में ये पंप एंड डंप होता है। जो मुझे समझ में आता है कि प्रमोटर अपना आईपीओ ऐसे टाइम पे लेके आता है, आपको शेयर होल्डर बना देता है, आपके पैसे अपनी जेब में लेके जाता है, आप अप्लाई करते हैं, पैसे उनके पास जाते हैं, आपको इक्विटी मिल जाती है, आप खुश होते हैं, खुशनसीब हो जाते हैं कि आप शेयर होल्डर बन गए। बट एक्चुअल में सारे आईपीओ सिर्फ बुल मार्केट में आते हैं। बेयर मार्केट में आईपीओ नदारद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई भी प्रमोटर एक भी बेयर मार्केट में आईपीओ नहीं लेके आता, क्योंकि उनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी।
लोग पैसा नहीं लगाएंगे, तो इक्विटी ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब बाजार में शांति हो, कोई आईपीओ नहीं हो, बाजार अगर सही 30 के नीचे जा चुका हो, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, बहुत बड़ा पैरामीटर है। दूसरी चीज, जब बाजार 26,000 के आसपास चल रहा था, ऐसे आप इतिहास में जाके पुरानी वीडियोस के क्लिप्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर में, आप जाके देखिएगा। जब मार्केट टॉप पे रहा, मार्केट 12,000 पे था, तब भी कहते हैं 13,000 14,000 हो जाएगा, कि मीडिया वाले ऐसा कहते हैं। और स्टॉक्स आरएसआई 80-90 पे होंगे उस समय जाके, वो बैक टेस्टिंग आपको करनी होगी, तो वहां से बाजार को छोड़ देते, गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही बाजार में जब पैनिक क्रिएट करना होता है, पब्लिक को डराना होता है, पब्लिक को कहा जाता है कि भैया अभी दुख दूर नहीं, अभी बाजार में बहुत मंदी आने वाली है, शायद 18,000 आ जाएगा, शायद 16,000 भी आ सकता है, हो सकता है कोविड से ज्यादा बड़ी करेक्शन हो सकता है वर्ल्ड रिसेशन में चला जाए, वर्ल्ड रिसेशन की बातें होने लग जाती हैं। तो जब बाजार में आपको डराए, मीडिया आपके पीछे पड़ जाए और आपको ये समझाने की कोशिश करे कि अगर आप जो बचा है वो लेके नहीं निकले तो आप रिग्रेट करेंगे, ये दूसरा इंडिकेटर है कि आपको समझना चाहिए कि बॉटम कहीं ना कहीं नजदीक है। एक बात बताइए, 20,000 के आसपास अगर बॉटम बन जाएगा तो आप क्या बिगाड़ लेंगे, तो आप क्या उखाड़ लेंगे? बाजार का बॉटम अगर 18,000 के आसपास बना तो आप खुशनसीब होने वाले, बता रहा हूं मैं, क्योंकि 18,000 से बाजार चला था, 18,500 से रैली आई थी जो 26,000 तक गई है, तो वापस 18,000 आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आप इतने खुशनसीब हैं। अगर आ गया तो आरएसआई आपको मिलने वाली है 15-16 के आसपास में, 10 के आसपास में, 12 के आसपास में। क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी? आप मुझे बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपने भी विटनेस किया है कि मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया जब आपको बहुत डरा है, बहुत नेगेटिविटी हो, स्टॉक्स अच्छे हों, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हों, उनकी बुक्स में पैसा हो, स्टॉक करेक्ट कर रहे हैं 30, 40, 50%, 60% और फिर भी डराने में लगे हों, तो क्या ये बॉटम बनने का एक सिग्नल है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपके थ्रू ये मैसेज देना है दुनिया को। तो हर आदमी कमेंट करेगा, कि भैया ये बॉटम बन सकता है, कभी भी बॉटम कभी भी बन सकता है। वो हो सकता है 21,000 पे बने, 20,000 पे बने, 21,900 बन चुका हो, किसे मालूम है, हमें बताएगा। बट आपको ये रीडिंग करनी है। आप खुशनसीब हैं कि 2030 से पहले अगले 5 साल आपके लिए शायद बहुत शानदार होने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेसेस यू। मैं चाहता हूं कि आप इस बाजार में जो लर्निंग आप लेके जाएंगे वो दुनिया की सबसे बेशकीमती लर्निंग हो। यहां जो चीज आप पिकअप करने वाले हैं, स्टडी के साथ करना, किसी पे डिपेंडेंट मत होना, कोई टिप एडवाइजरी पे आपको बिलीव नहीं करना। आप देखना कि बाजार ने वाकई हिस्टोरिकल वो काम किया है जो हमेशा करता है। एक जाते आते एक चार्ट देखना, आपको सब समझ में आएगा। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है, इसको ऑटो पे ले आते हैं, ये डेली चार्ट है, छोटा करो, जाके देखो, इसमें 2020 भी आ जाएगा, 2008 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। देखो बैंक निफ्टी का बॉटम कहां बनता है, जाके देखो। आप अपने स्टॉक्स का बॉटम जाके देखो क्या बनता है। ये सबके बॉटम कहां बन रहे हैं, देखो 20-25 की आरएसआई के आसपास में बॉटम बनते हैं हिस्टोरिकली। इस बार 26 पे नहीं होगा, 20 पे बन जाएगा, 22 पे बन जाएगा, 18 पे बन जाएगा, क्या मालूम है, पर बनेगा यही। ये बॉटम के ही कारगर तरीके हैं। और दूसरी चीज, रैंडम कुछ भी ऐसा स्टॉक कुछ भी उठाओ, फॉर एग्जांपल हिंद कंपोजिट, कुछ भी जो मेरी वॉचेस में लगा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये स्टॉक ने गिरा तो कब गिरा, मंथली आरएसआई चेक करो एक बार। मंथली आरएसआई क्या इसकी 80 के ऊपर चली गई थी? ये देखो मंथली आरएसआई 77 के आसपास में थी और स्टॉक भागा था, अच्छा खासा पंप किया था, फिर डंप किया है। आप कुछ भी उठाओ, टी टारगेट उठाओ यार, मेरा फेवरेट स्टॉक भाई आरएसआई, लुक एट आरएसआई, मंथली आरएसआई कहां थी? 93। क्यों खरीदना था? और 93 के आरएसआई पे अगर आपको ये स्टॉक कह रहे हैं भैया लेने के लिए, तो भाई साहब मेरे से बड़ी कमजोर कड़ी कौन है? उससे पहले बुलरन देखो, लुक एट द बुलरन। कोई भी नहीं कह सकता बाजार गिरने वाला है। बस ये था कि जब 90 की आरएसआई होगी तो निकलो ना यार। अब मंथली आरएसआई आपको वहां मिलेगी नहीं मिलेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि वापस आरएसआई 30 पे आएगी नहीं आएगी, हिस्टोरिकली आती है, आई है, दोबारा भी आ सकती है, आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। यही बाजार का नियम है। अगर आपकी आरएसआई मंथली 10 के आसपास में हो, 30 के आसपास में, तो सपोर्ट है ना। अब जाके चेक करो ना स्टॉक, किसी भी स्टॉक को चेक करो, आर पावर को चेक करो, रिलायंस को चेक करो। फॉर दैट सेक रिलायंस की बात करें तो रिलायंस निफ्टी का स्टॉक है क्या? रिलायंस देखिए क्या है, रिलायंस का हाई 80 के आसपास, 80 से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक है। निफ्टी की ओवरसोल्ड ओवरबॉट क्या है? 70-80 के आसपास में। ओवरसोल्ड क्या है? 30-20 के आसपास में। ओवरबॉट क्या है? 70-80 के आसपास में। अब आपको बहुत अच्छा हिंट मिल गया होगा। अब जाके चेक करो कौन कौन से स्टॉक्स में आपको बॉटम बनता दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। और जाते जाते वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। मेहनत करते हैं भाई, आपकी मेहनत के लिए आपका प्यार मुझे लाइक से मिलता है और वीडियो को शेयर करने से मिलता है। ख्याल रखिए अपना, मौज कीजिए, रोज कीजिए, नहीं तो खोज कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।